अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम लोग पेड सेल्स चैनल पे बात कर लेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे टिकटॉक शॉप पे जीएमवी मैक्स एड्स को। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर एड्स हैं क्या, ताकि जिन्होंने कभी ई कॉमर्स नहीं किया उनको भी समझ लग जाए। जब भी कोई ई कॉमर्स स्टोर रन करता है, हर प्लेटफॉर्म उसको एक ऑप्शन देता है कि आप हमें पैसे दें और हम आप लोगों को ऑर्डर्स ला के देंगे। तो यही है सिंपल एड्स। लेकिन टिकटॉक शॉप ने एड्स की पूरी गेम ही चेंज कर दी है। जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक या किसी भी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप एड रन करते हैं तो आपको किसी एक्सटर्नल वेबसाइट पे जाना पड़ता है, जैसे शॉपिफाई स्टोर पे। लेकिन टिकटॉक पे इन ऐप ही चेकआउट मिलता है, क्योंकि टिकटॉक की अपनी एक टिकटॉक शॉप है। तो इससे एड की कन्वर्जन भी 2x ज्यादा हो जाती है अगर हम लोग कंपेयर करें मेटा एड से या किसी भी और किस्म के एड से। और टिकटॉक शॉप एड्स की दूसरी जो खासियत है वो ये है कि अदर प्लेटफॉर्म्स पे जैसे मेटा एड्स पे सबसे ज्यादा लोगों की कंप्लेन ही ये होती है कि हमारा बजट जाया हो जाता है लेकिन ऑर्डर्स नहीं आते। लेकिन टिकटॉक शॉप में ऐसा केस नहीं है। यहाँ पे आपका बजट तब ही स्पेंड होता है जब वो आप लोगों को सेल ला के देगा, जिसको जीएमवी मैक्स एड्स बोलते हैं। जीएमवी मैक्स एड्स में आप लोगों ने एक आरओआई सिलेक्ट करना होता है, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और कैंपेन को एक बजट देना होता है। अब वो बजट तब ही यूज करता है जब वो आपका आरओआई टारगेट को मीट करेगा। अब टिकटॉक शॉप पे हम लोग जीएमवी मैक्स एड रन करेंगे और अपने प्रोडक्ट की प्रॉफिट कैलकुलेशन करके एक आरओआई सेट करेंगे, कैंपेन को एक बजट देंगे और फिर हम उस एड से एक अच्छी कन्वर्जन यानी कि सेल्स लेंगे। शुरू में हम अपना आरओआई कम रखेंगे ताकि हमारा एड ऑप्टिमाइज होता रहे, और जैसे साथ साथ ऑप्टिमाइज होता रहेगा हम उसका आरओआई बढ़ाते रहेंगे और अपना प्रॉफिट भी हमारा ऑटोमेटिकली बढ़ता रहेगा। क्योंकि मेरी रिकमेंडेशन ये है कि शुरू में आप लोग सेल्स की तरफ फोकस करें, प्रॉफिट की तरफ ना जाएं। अब जीएमवी मैक्स एड्स को रन कैसे करना है उसके लिए हम लोग लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। तो जीएमवी मैक्स एड्स के लिए सबसे पहले हम अपना सेल सेंट्रल खोल लेंगे। यहाँ पे हमें मार्केटिंग की टैब शो हो रही है और इसमें एक सब कैटेगरी है शॉप एड्स, हम इसको खोल लेंगे। तो ये हमारा जीएमवी मैक्स एड्स का डैशबोर्ड है और यहाँ पे हमें टॉप राइट पे शो हो रहा है क्रिएट जीएमवी मैक्स एड्स। तो हम जीएमवी मैक्स एड क्रिएट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें ये सबसे पहले ऑप्शन दे रहा है कि प्रमोट प्रोडक्ट्स या प्रमोट लाइव। तो हम यहाँ पे प्रमोट प्रोडक्ट्स करेंगे, आप लाइव भी प्रमोट कर सकते हैं यहाँ से प्रमोट प्रोडक्ट्स। उसके बाद सेकंड ऑप्शन ये हमसे पूछ रहे हैं कि आपने सारी प्रोडक्ट्स जो आपकी शॉप पे लिस्टेड है आपने वो प्रमोट करनी है, यानी कि टोटल शॉप पे ऐड चलेगा, या आपने किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे करना है। तो अगर हम इसको ऑफ करेंगे तो हम यहाँ से कोई भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो हम लोगों ने लिस्ट की हुई है हम उसको उसके ऊपर अलग से जीएमवी मैक्स ऐड भी रन कर सकते हैं। तो ये इस तरह स्पेसिफिक पे हो गया। और अगर इसको मैं क्लियर करूं और इसको मैं ऑन कर दूं तो ये मेरी टोटल शॉप पे ऐड रन होगा। आगे आ जाता है ऑप्टिमाइजेशन एंड बजट। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये प्रोडक्ट आरओआई टारगेट मेंशन करने को कह रहा है। तो आरओआई होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ। आरओआई मींस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, आपने अपनी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस, बिल फर्ज आपके प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस, आपके प्रोडक्ट की प्राइस है 6 पाउंड, उसके ऊपर आपने 4 पाउंड कस्टमर से शिपिंग ली, आपको 10 पाउंड का एक ऑर्डर आता है। 10 पाउंड का आपका ऑर्डर जो कि आपकी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस होगी, उसको आपने डिवाइड करना है जो भी आपने यहाँ पे आरओआई सेट किया हुआ है, वो 2 है 3 है 4 है। तो 10 पाउंड को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आपकी पर प्रोडक्ट सेल की कॉस्ट होगी, वो आपका पर प्रोडक्ट एड स्पेंड होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग 10 को 2 से डिवाइड करें तो आंसर आता है 5। तो हमारी पर प्रोडक्ट कन्वर्जन जो होगी वो 5 पाउंड की होगी। इस तरह जीएमवी मैक्स एड रन होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर प्रोडक्ट का आरओआई 2 होगा तो आप लोगों को प्रॉफिट कैसे होगा। जाहिर सी बात है, अगर 6 पाउंड की प्रोडक्ट है और उस पर 5 पाउंड एड स्पेंड ही आ जाएगा तो इसमें प्रॉफिट तो होता नहीं है। अब आरओआई हम लोगों ने एक प्रोफेशनल वे में लेके चलना होता है। इसको हम शुरू में 2 से लेके 4 तक रख सकते हैं सिर्फ। उसमें ये होगा कि आप लोगों की पहले एड ऑप्टिमाइज होती है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली रिकमेंडेड आरओआई को इंक्रीज कर देता है। अगर ये टारगेट ऑफ 2 इज रिकमेंडेड तो आहिस्ता आहिस्ता जब आप एड स्पेंड करेंगे तो ये टारगेट अपना बढ़ा भी देगा, ये खुद ही से 5 पे आ जाएगा, 6 पे आ जाएगा। लेकिन उसके लिए एड स्पेंड करना जरूरी है, कैंपेन का ऑप्टिमाइज होना जरूरी है। तो शुरू के लिए अगर हम लोग इसका आरओआई 4 पे सेट करें तो इससे ये होगा कि अगर हमारी 10 पाउंड की प्रोडक्ट है तो हमें पर कन्वर्जन कॉस्ट 2.5 पड़ जाएगी। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ये जीएमवी मैक्स आपका रन होता रहेगा और इसका जो रिकमेंडेड आरओआई है ये आपको यहाँ पे इंक्रीज की ऑप्शन खुद ही दे देगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे इसका रिकमेंडेड आरओआई सेट कर सकते हैं। जिस तरह अगर मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल दूं
तो मैंने 3 के आरओआई से शुरू किया था अपनी कैंपेन को, और आज वो मुझे 6.8 का आरओआई रिकमेंड कर रहा है क्योंकि मैंने उस पर बजट स्पेंड किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी 10 पाउंड की प्रोडक्ट है और 6.8 का आरओआई सेट है, तो वो मुझे 1.4 पे पर प्रोडक्ट कन्वर्जन दे रहा है। अब हम आगे आ जाते हैं इसके बजट पे। बजट, जीएमवी मैक्स हमेशा बजट तब ही स्पेंड करेगा जब वो आपका टारगेट आरओआई को मीट कर सकेगा। तो बजट से भी आपने घबराना नहीं है। अगर तो आपका 4 का आरओआई सिलेक्ट हुआ है, आपकी 10 पाउंड की प्रोडक्ट है और वो 2.5 पर प्रोडक्ट सेल दे रहा है, और अगर वो प्रोडक्ट आपको 2.5 की सेल के बाद भी प्रॉफिटेबल है, तो ये 200 पाउंड भी लगा दे तो इसमें हर्ज नहीं होगा। लेकिन ये 200 पाउंड ज्यादातर लगाता नहीं है, ये सिर्फ तब ही लगाता है बजट जब ये आपका टारगेट आरओआई को मीट कर सके। फॉर एग्जाम्पल मुझे 1.4 में एक सेल कॉस्ट कर रही है, तो वो अगर दिन का 200 पाउंड भी लगा दे तो मैं प्रॉफिटेबल ही हूं। और अगर वो मुझे 1.4 पे एक कन्वर्जन या एक सेल नहीं दे पाता, तो वो मेरा बजट 200 पाउंड दिन का कभी लगाएगा ही नहीं, वो 20, 30, 40, 50 पे रोक देगा। जीएमवी मैक्स की एक सबसे खास बात मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि अगर ये आपका टारगेट आरओआई को मीट नहीं करता लेकिन फिर भी आपका बजट लगा देता है, तो उसमें ये होता है कि ये आपको एड क्रेडिट वापस करता है। आप लोग कस्टमर सपोर्ट में जाके एक टिकट रेस करते हैं, इनको कंप्लेन करते हैं कि मेरा टारगेट आरओआई मीट नहीं हुआ लेकिन फिर भी मेरा बजट स्पेंड हुआ है, तो ये आप लोगों को सारा वो बजट रिफंड करेगा। तो इस तरह जीएमवी मैक्स का आरओआई और बजट का मैकेनिज्म चलता है। होप आप लोगों को समझ लग गई होगी। अब आगे हम लोग आते हैं एड क्रिएटिव पे। अब एड क्रिएटिव ये किस तरह सिलेक्ट करता है? जब आप अपने बायर अकाउंट पे अपने रिलेटेड प्रोडक्ट की वीडियो लगाते हैं, उसके साथ लिंक अटैच करते हैं, तो ये खुद ही यहाँ पे उसको डिटेक्ट कर लेता है। ऑथराइज्ड पोस्ट में आपकी वो प्रोडक्ट्स आ जाती हैं और ये खुद ही क्रिएटिव्स को मैनेज करता है। इसमें मैनुअल क्रिएटिव मैनेज करने की भी ऑप्शन होती है, लेकिन वो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। इसको आप ऑटो पे ही रखें। वो आपके बायर अकाउंट से आपकी प्रोडक्ट की वीडियोस खुद ही देखेगा, उसका एआई खुद ही देखेगा, और वो उसमें से जो भी अच्छी परफॉर्मिंग वीडियो होगी वो उसको सिलेक्ट करके उस पर ऐड चलाना शुरू कर देगा। आगे आता है प्रमोशन डेज। अब ये इसको भी रिकमेंड कर रहा है। ये सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए होता है। हो सकता है जब आप लोग जीएमवी मैक्स ऐड रन कर रहे हो तब ये आप लोगों को शो ना हो रहा हो। इसका सिंपल सा एक ये मेथड है कि ये बता रहा है कि मैं आरओआई को 3.6 पे डिक्रीज कर दूंगा और आपका जीएमवी जो है वो मैं 10% बढ़ा दूंगा, और यहाँ पे ये बजट को भी 50% इंक्रीज कर देगा, यानी कि 200 से 300 जीबीबी पे ले आएगा। तो ये यहाँ पे इसको आप ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, लेकिन ये रिकमेंड कर रहा है कि जीएमवी मैक्स में आप प्रमोशन डेज को ऑन करें। एट द एंड आरओआई और बजट, बजट तब ही स्पेंड होना है जब आरओआई का टारगेट मीट होगा, और आरओआई का टारगेट आप लोगों ने कैलकुलेशन करके रखा होगा, तो उस पर आप लोगों को प्रॉफिट ही हो रहा होगा। याद रखिएगा, शुरू में जब आप लोग जीएमवी मैक्स एड रन करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आपको आपकी प्रोडक्ट पे लॉस भी हो रहा हो, लेकिन उससे आप लोगों ने घबराना नहीं है। वो आप लोगों ने सिर्फ शुरू में चलाना होता है अपनी एड को ऑप्टिमाइज करने के लिए। एक दफा जब एड ऑप्टिमाइज हो जाए तो वो खुद ही आपको हायर आरओआई रिकमेंड कर देता है। जिस तरह कि मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे इस टाइम पे 6.8 का आरओआई रिकमेंड हो रहा है। इसके बाद आप लोग अपने जीएमवी मैक्स को शेड्यूल भी कर सकते हैं। इसका स्टार्टिंग आप लोग यहाँ से टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी आपने डेट या टाइम को इसको ऑन करना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे जो जिस भी आप लोगों ने कंट्री के टाइम से इसको रखना है, तो ये जो भी डिफॉल्ट ग्रीनविच मीन टाइम होता है हम इसी को सिलेक्ट रखेंगे, और यहाँ पे आप अपना टाइम सेलेक्ट करके जब भी आपने जीएमवी मैक्स ऐड को रन करना है आप उसका टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप एक एंड टाइम भी रख सकते हैं कि आपने इसको ऐड को कब एंड करनी है। अगर आप लोगों ने 3 दिन के लिए रखना है तो आप उसी हिसाब से एक एंड टाइम भी रख सकते हैं। एट दी एंड हमारे पास कैंपेन नेम आता है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जिस भी आपकी प्रोडक्ट की कैंपेन है आप उसका नाम लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम इसको कर देंगे पब्लिश। तो इस तरह हमारा जीएमवी मैक्स ऐड रन होगा। जब आप लोग ऐड को सबमिट कर देंगे और अगर आप लोगों का नया अकाउंट है तो वो आपसे पेमेंट डिटेल्स मांगेगा, तो आप लोगों ने सिंपली अपना वाइस का कार्ड डाल देना है, वहां से वो पेमेंट चार्ज करेगा और आपका जीएमवी मैक्स ऐड रन हो जाएगा। और अगर आपके पास वाइस में अभी इतना इनफ पे आउट नहीं आया तो आप पाकिस्तानी कोई भी नया पे सादा पे का भी कार्ड यूज कर सकते हैं। जब आप लोग पहली दफा अपनी शॉप एड्स की टैब में जाएंगे तो आप लोगों को डायरेक्ट वो इंटरफेस नहीं शो होगा जो मुझे शो हुआ है। वो आप लोगों को एक एड अकाउंट क्रिएट करने को बोलेगा। आपने सिर्फ अपने शॉप के नेम का एक एड अकाउंट नेम सिलेक्ट कर लेना है और अपना
ऐड अकाउंट बना लेना है, फिर आपको सेम ही इंटरफेस शो होगा जो मुझे शो हुआ था। ये सब कुछ वन क्लिक पे हो जाएगा, ये बहुत इजी है। एक इंपॉर्टेंट नोट, जब आप पेमेंट डिटेल्स के लिए अपना कार्ड एंटर करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपने कितना रिचार्ज करना है। तो अगर आपका कैंपेन का बजट 200 पाउंड है तो जरूरी नहीं है आप लोगों ने 200 पाउंड ही उसके अंदर रिचार्ज करना है। आप 50 पाउंड भी कर सकते हैं, 60 पाउंड भी कर सकते हैं, जितना आपकी मर्जी चाहे उतना कर सकते हैं। वो उतना बजट खर्च करेगा, उसके बाद आपकी कैंपेन को ऑटोमेटिकली रोक देगा। जितना भी बजट आप लोग ऐड करेंगे वो आप लोगों को अपने ऐड अकाउंट पे शो होता रहेगा। होपफुली आपको आज की सारी वीडियो समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।